जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को मेहनत की आग में, यही कल तुझे हीरा बनाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर मैं आर डी प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं। आज 25 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पहला प्रश्न था, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है और इसके बारे में हमने पूरी डिटेल के साथ में चर्चा की थी। तो 1924 में पेरिस में हुई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी, यानी कि FIDE की स्थापना हुई और उसको चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 20 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, किस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जातियाँ हैं तो उनके विकास के लिए और उनमें जो रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई है। अब रिवीजन करेंगे पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनकी। पहला प्रश्न था, किस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है? तो हमने अभी चर्चा की है, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न है कि हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जो है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है? तो IIT मद्रास इसका सही आंसर है दोस्तों। और अगला प्रश्न था, किस राज्य को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश के सहयोग से UAE ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? तो जापान की मदद से जो है UAE ने होप मिशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु सही समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो यहाँ पे इजराइल सही आंसर है। इजराइल के साथ में भारत ने समझौता किया है। और अगला प्रश्न था, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है? तो यहाँ पे भूटान सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, SBI कार्ड्स के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अश्विनी कुमार सही आंसर है दोस्तों। अश्विनी कुमार का SBI कार्ड्स के नए MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये हमने चर्चा कर ली पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनकी। अब चर्चा करेंगे आज 25 जुलाई 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनकी। और उससे पहले बोलेंगे कि स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों, चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में ये योजना शुरू की गई है और इसके बारे में डिटेल्स को चर्चा कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए, पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और पशुपालकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के उद्देश्य से, साथ ही आवारा पशुओं द्वारा खुले में चराई की जो समस्या है उससे निपटने के लिए एक जो है सहायता योजना है जिसका नाम है गोधन न्याय योजना, इसकी शुरुआत की है। और इससे क्या होगा, इस योजना से उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अन्य जो चीज़ें हैं उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। और इसके तहत सरकार पशुपालकों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गाय के गोबर को खरीदेगी और महिला स्व सहायता समूह द्वारा इसके तहत कृमि खाद तैयार किया जाएगा। इनके वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे और उसको किसानों को जो है 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात हमारे भारत के मैप में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कलर में यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के इस साइड में मध्य प्रदेश है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है और इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पर जो है झारखंड है, नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पे ओडिशा है और इधर जो है
यह है आंध्र प्रदेश, और इधर तेलंगाना, इधर महाराष्ट्र। तो इस तरह से ये बॉर्डर इसके साथ में लगते हैं। अब बात करेंगे बेसिक डिटेल्स की। तो गठन हुआ छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है रायपुर, जिले हैं 28। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 11 सीटें और विधानसभा में 90 सीटें छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों यहाँ पे दिल्ली सही आंसर है। दिल्ली में ये योजना लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दिल्ली की जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की मंजूरी दे दी है। और इस योजना के तहत अगले 6 से 7 महीने तक राशन की फ्री होम डिलीवरी की जाएगी, और साथ ही इसे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा, यानी कि वन नेशन वन कार्ड वाली जो योजना है उससे जोड़ा जाएगा। अब चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की। तो राष्ट्रपति का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में 2020 के जो भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी पी प्रवीण सिद्धार्थ है उनको नियुक्त किया गया है, और वह वर्तमान में निजी सचिव विक्रम सिंह की जगह लेंगे, जिन्हें अब शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। प्रवीण सिद्धांत वर्तमान में राष्ट्रपति सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर है, और अभी स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से किसके साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पे एनएसडीसी ऑप्शन सही है। एनएसडीसी के साथ में एयरटेल ने यह साझेदारी की है ताकि ग्रामीणों को जो है डिजिटली उनको शिक्षा प्रदान की जाए। अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण युवाओं को वित्तीय सेवाओं पर प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एनएसडीसी के साथ में साझेदारी की है। और इस साझेदारी से क्या होगा, युवाओं को ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाएं हैं उनके बारे में जो है बढ़ावा देने के लिए जो साधन है उनको अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और इससे युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा होंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है? तो ओडिशा राज्य में ये देखा गया है दोस्तों, और जो आप फोटो में देख रहे हैं यह है उड़ीसा में पाया गया पीले कलर का कछुआ। और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो उड़ीसा का जो बालासोर जिला है वहाँ पर ये दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ देखा गया है किसान के खेत में। और इस कछुए के विशेषज्ञों ने जो है इसे अल्बिनिज्म होने का अनुमान लगाया है, और इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो अल्बिनिज्म है इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो अल्बिनिज्म क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो अल्बिनिज्म की बात करें तो अल्बिनिज्म एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है जो कि त्वचा, आंखों, बालों या फिर अन्य प्रजाति के फंसी, पंख या पीठ में हो जाता है। तो दोस्तों ये अल्बिनिज्म जो है इंसानों में भी होता है, जैसे कि आप देखते हैं कुछ लोग होते हैं बिल्कुल पूरा शरीर जैसे उनका कलर अलग से होता है, जैसे बाल भी अलग जैसे ब्राउन टाइप के हो गए, चेहरा भी ब्राउन टाइप का हो गया, तो इस तरह से उनको अल्बिनिज्म बोलते हैं। उनकी त्वचा कुछ अलग ही टाइप की होती है, वो धूप में अच्छे से देख नहीं सकते हैं। और दोस्तों अल्बिनिज्म डे भी मनाया जाता है, तो इस बारे में जो है आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अल्बिनिज्म डे कब मनाया जाता है। अब दोस्तों उड़ीसा के हमारे भारत के मैप में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं उड़ीसा को, तो यहाँ पर उड़ीसा है, और इसके बारे में और भी डिटेल्स की चर्चा करें तो यहाँ पर सबसे पहले अपन जो है भारत के मैप में देख लेते हैं। तो रेड कलर में उड़ीसा देख लिए, और इसके बाद में यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर झारखंड है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, इधर जो है आंध्र प्रदेश है, और इधर तेलंगाना की थोड़ी सी बॉर्डर यहाँ पर लगती है, और इधर जो है पश्चिम बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह से उड़ीसा की बात हो गई। अब बेसिक डिटेल्स की चर्चा करें तो गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ, राजधानी भुवनेश्वर, और 30 जिले हैं, और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, और राज्यसभा की 10 सीटें, लोकसभा की 20 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें हैं। और दोस्तों उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वो था कलिंग। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करें तो हाल ही में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना को किस नाम से ड्रोन सौंपे गए हैं? तो भारत नामक जो है ड्रोन सौंपे गए हैं भारतीय सेना को, और ये बहुत ही दमदार ड्रोन है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रक्षा अनुसंधान और जो है विकास संगठन ने भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन जो है सौंपे हैं।
और इसके बारे में चर्चा करें तो ये ड्रोन जो है पूरी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाली जो क्षेत्र है वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में निगरानी रखने के लिए दिए गए हैं। और ये पूरी तरह से जो है इंडियन है, यानी कि स्वदेशी निर्मित है। और भारत जो ड्रोन है वो क्या है, जो है दुनिया के सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली है। और भारत ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है, जो कि ड्रोन को दोस्त से दुश्मन तक का पता लगाने में मदद करता है और उसके अनुसार जो है कार्रवाई करने में भी मदद मिलती है। और दोस्तों इसे जो है अत्यधिक ठंडे मौसम के तापमान में काम करने के लिए बनाया गया है। और ये जो ड्रोन है मिशन के दौरान सीधा वीडियो प्रसारण भी करने में सक्षम है और साथ ही इसमें रात में भी कार्य करने की क्षमता है। और ये ड्रोन उन घुसपैठियों को भी पता लगा सकता है जो घने जंगलों में छिपे होते हैं। तो इस तरह से जो है DRDO ने भारतीय जो सेना है उसको भारत नाम से ड्रोन सौंपे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हो गया है? तो दोस्तों 20 जुलाई 2020 से यह अधिनियम लागू हो गया है और इस अधिनियम का नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसके बारे में चर्चा करें तो भारत में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया और इस अधिनियम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बदला गया है। और इस नए अधिनियम के तहत खरीदारों को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नए ई-कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं से भी सुरक्षा प्रदान करने का जो है प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व तथा मिलावटी नकली सामान वाले उत्पाद जो है उनके निर्माण व बिक्री के लिए सजा शामिल है। मतलब जो भी खोट के सामान है या फिर आपके साथ में किसी भी तरीके का प्राइस से संबंधित धोखाधड़ी हो रही है, मिलावटी हो रही है, तो इस तरह से जो है उनसे संबंधित ये कानून है और जो है ये अभी पास हो गया है और ये 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। अभी वर्तमान में जो है भारत के केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री हैं वो है रामविलास पासवान। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो बलदेव सिंह सदाकर्मणम ने इस पुस्तक का लेखन किया है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बलदेव सिंह सदाकर्मणम द्वारा स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह पर लिखित सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक यूनिस्टॉक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। अब बलदेव सिंह 2011 में जो है उपन्यास धावन दिल्ली दे किंगरे, इसके लिए जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और सूरज कदम मर्दा नहीं पुस्तक को उधम सिंह की जो है 80वीं पुण्यतिथि 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। और इस पुस्तक में जलियांवाला बाग के नरसंहार के दोषी क्रूर कर्नल रेजिनॉल्ड डायर से संबंधित जो है कुछ तथ्यों का वर्णन किया गया है। और दोस्तों साथ ही इस पुस्तक में जो है वर्णन किया गया है कि 13 मार्च 2020 को लंदन के जो है कैक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर की हत्या जो है उधम सिंह के द्वारा किस तरह से की गई, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। और जिसके लिए उनको 31 जुलाई 1949 को फांसी दी गई थी। इस तरह से चर्चा हो गई कि जो है उधम सिंह के जो है जीवनी पर आधारित ये पुस्तक है जिसका नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं और इस पुस्तक को लिखा है बलदेव सिंह सदाकर्मणम ने। तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे उधम सिंह। अब अगला प्रश्न की चर्चा करें तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 23 जुलाई को जो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और अगला जो है इसकी बेसिक डिटेल्स को चर्चा करें तो प्रतिवर्ष 23 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और 23 जुलाई 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। तो आप सीधे से कह सकते हैं कि जो अभी अपन AIR सुनते हैं यानी कि ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं, उसकी स्थापना का जो पहला जो कदम था वो 23 जुलाई 1927 को हुआ था। और इसी को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 23 जुलाई को जो है पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण जो है उसको अपने हाथों में लिया था और उसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कर दिया था। और 1932 में इसका नियंत्रण सदैव के लिए सरकार के हाथ में आ गया था। और दोस्तों भारतीय राज्य प्रसारण सेवा को 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील कर दिया गया था। मतलब इसका नाम बदल गया ऑल इंडिया रेडियो कब? 8 जून 1936 को। वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR दुनिया में सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक माना जाता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों नई दिल्ली में भारतीय जो वायुसेना के कमांडर है उनका सम्मेलन किया जा रहा है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना के कमांडर जो है उनका एक सम्मेलन हो रहा है जो कि वायुसेना के मुख्यालय यानी कि वायु भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन हमारी भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह उन्होंने किया है। इस कार्यक्रम का जो विषय है वो है अगले दशक में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। और AFCC यानी कि भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया करेंगे। तो दोस्तों ये चर्चा कर ली हमने आज के प्रश्नों की। अब चर्चा करेंगे आपके लिए जो प्रश्न है आज के उनकी। किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का जवाब आप जरूर से दीजिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिए। और साथ ही जो है इसके बारे में जो भी बेसिक डिटेल्स बनती है वो भी आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये चर्चा कर लिए आज हमने 25 जुलाई 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनकी। अब दोस्तों स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।